हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो देखिए, हम लोग भौतिक राशि का सूत्र, मात्रक, बीमी सूत्र और बीमा निकाल रहे हैं। तो हमने बहुत आसानी से हम लोग बीमी सूत्र निकाल रहे हैं, बीमा निकाल रहे हैं, मात्रक निकाल रहे हैं। उसके लिए क्या हमें याद होना चाहिए? केवल सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र याद होने के बाद जहां लंबाई आएगा वहां पर क्या रख देंगे? मीटर, द्रव्यमान की जगह किग्रा, समय की जगह सेकेंड। अगर लंबाई को हमें बीमी सूत्र में लिखना है तो मीटर की जगह क्या लिखेंगे? एल, किग्रा की जगह एम और सेकेंड की जगह टी। ठीक है, तो करें हम लोग। चलिए, तो ये बताइए मुझे कि हम लोग पहला मान लीजिए सूत्र लिखते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें, ये तो याद है, बार बार लिखे हैं इसको। ये देखिए, मुझे कोण की बीमा निकालना है। कोण का सूत्र है चाप बटे त्रिज्या। तो हमें कोण का सूत्र मान लीजिए याद हो गया। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। आइए थोड़ा सा देख लें ये चाप क्या होता है। जैसे हम लोग कोई कोण बनाते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई कोण बनाते हैं, ये कोण बनाते हैं, ये 30 अंश का हो गया। ठीक, तो ये जो रहता है, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो भाग है, यही है क्या? चाप। और ये वाली जो भाग है ये हमारी क्या है? त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या। और ये क्या है? चाप। ठीक है, जो 30 अंश का कोण बनता है तो इसमें जो गोल वाला भाग होता है, किसी जैसे पूरा वृत्त है, ये पूरा वृत्त है, इसमें से इतना भाग काट लिए। ठीक है, इतना भाग काट लिए तो यही हमारा हो जाता है क्या? चाप। और ये वाला जो भाग होता है, यही जो ये केंद्र से लेके यहाँ परिधि तक की लंबाई होती है, यही हमारी क्या होती है? त्रिज्या। तो अगर ये हमें कोण निकालना होता है, यही कोण निकालना होता है। ठीक है, ये है कोण। ठीक है, तो ये कोण का सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। ये कोण का सूत्र होता है। तो हमें सूत्र याद हो गया। सूत्र क्या हो गया? याद हो गया। लेकिन हमें इससे क्या क्या निकालना है? मात्रक निकालना है। कोण का मात्रक क्या होता है? ठीक है, कोण का मात्रक क्या होता है? अब देखिए, हमने बताया था कि जहां लंबाई रहे, चौड़ाई रहे, ऊंचाई रहे, दूरी रहे, विस्थापन रहे, वहां पर ये क्या होता है? मीटर होता है। वहीं पर दो चीज और जोड़ लीजिए। क्या? कहीं भी चाप आता है या त्रिज्या आता है तो ये भी दूरी हुआ। क्यों? ये मुझे बताइए। जैसे ये वृत्त हो गया, ठीक, तो वृत्त में यहां से यहां तक अगर हम देख रहे हैं तो ये भी तो वास्तव में दूरी ही हुई, नहीं हुई क्या? एक व्यक्ति यहां से चल के यहां आया तो ये तो दूरी है, चला। यहां से यहां तक लंबाई जो है, यही तो त्रिज्या हुई। तो ये जो चाप है ये भी तो दूरी है, ये जो त्रिज्या है ये भी तो दूरी है। तो याद रखिएगा कि अगर कहीं चाप आएगा या त्रिज्या रहेगा तो वो भी क्या होगा? लंबाई ही होगा। उसका मात्रक क्या होगा? मीटर। याद रहेगा। हमने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन ये तो याद किए थे। उसी में दो ठो और जोड़ लीजिए कि कहीं चाप और त्रिज्या आएगा तो उसका भी क्या होगा? मीटर। क्यों? क्योंकि वो भी क्या होती है? लंबाई होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका मात्रक निकालें। चाप का मात्रक, चाप की जगह क्या लिखे? मीटर। त्रिज्या की जगह क्या लिखे? मीटर। मीटर मीटर कट गया, क्या हुआ? कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा, कट गया ना, तो काट देंगे तो आ जाएगा एक। इसका मतलब कोई मात्रक नहीं, कोई मात्रक नहीं, कोई मात्रक हुआ इसका। अगर ऊपर भी मीटर है, ऊपर भी मीटर है, काट देंगे तो आ जाएगा एक, अंक आ जाएगा।
तो इसका कोई मात्रक नहीं, यानी कोण का कोई मात्रक होता है नहीं। कोई पूछा 30 अंश का क्या मात्रक है, 30 अंश के कोण का कोई मात्रक है नहीं। 60 अंश के कोण का कोई मात्रक है नहीं। कोण का कोई मात्रक नहीं होता, कोण का कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। कहीं साइन 30 अंश लिखा, इसका कोई मात्रक नहीं। कहीं भी कोण का कोई मात्रक नहीं होता, कोण का कोई मात्रक होता है नहीं। याद रहेगा कि कोण का कोई मात्रक नहीं होता, ठीक। तो कोण का कोई मात्रक नहीं होता। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, सूत्र निकाल लिए, मात्रक निकाल लिए। अब बीमी सूत्र निकालिए, बीमी सूत्र। जब कोई मात्रक ही नहीं है तो उसका बीमी सूत्र कुछ होगा नहीं। तो बीमी सूत्र को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा ये बताइए, किसी संख्या के घाते 0 होता है तो उसका उपमान क्या होता है, 1। 2 के घाते 0 हुआ तो उसका मान क्या हुआ, 1। 5 के घाते 0 हुआ तो उसका मान कितना हुआ, 1। यम के घाते 0 हुआ तो उसका मान क्या हुआ, 1। यल के घाते 0 हुआ तो उसका मान क्या हुआ, 1। टी के घाते 0 हुआ तो उसका मान क्या हुआ। तो बीमी सूत्र हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यम के घाते 0, यल के घाते 0, टी के घाते 0। ये एक है, ये क्या है, एक है। ये समझ में आ रहा है क्या है। यम के घाते 0 का क्या मान है, 1। यल के घाते 0 का क्या मान है, 1। टी के घाते 0 का क्या मान है, 1। तो जिसकी कोई बीमा नहीं होती, जिसकी कोई बीमा नहीं होती, उसका सूत्र हम लोग लिख सकते हैं यम के घाते 0, यल के घाते 0 और टी के घाते 0। बात समझ में आ रही है। तो ऐसा कोई भी राशि, कहीं भी कोई सूत्र में अगर कोई बीमा आए जिसका मात्रक नहीं होता, जिसका मात्रक नहीं होता, उसका अगर बीमी सूत्र हमें निकालना होगा तो यम के घाते 0, एल के घाते 0 और टी के घाते 0 होगा, ठीक है। तो मात्रक निकाल लिए हम लोग, बीमी सूत्र निकाल लिए। तो बीमा में बताइए, लंबाई की बीमा क्या होगी, 0। 0 है ना, घाते जो होता है वही बीमा होती है। द्रव्यमान की बीमा क्या होगी, 0। समय की बीमा क्या होगी, 0, ठीक है। तो हम लोग कोण का बीमी सूत्र निकाल लिए, सूत्र निकाल लिए। कोण का सूत्र क्या है, चाप बटे त्रिज्या। मात्रक क्या है, कोई मात्रक नहीं, कोई मात्रक है नहीं। बीमी सूत्र क्या है, m के घाते 0, l के घाते 0 और t के घाते 0। बीमा क्या है, सबकी बीमा 0, लंबाई का, द्रव्यमान का, समय, ठीक है। अब देखिए, कोणीय विस्थापन बराबर भी यही सूत्र होता है। जहां जहां कोण लिखे हैं वहां पर हम लोग कोणीय विस्थापन भी लिख सकते हैं। तो कोणीय विस्थापन का भी सूत्र यही होता है, चाप बटे त्रिज्या। कोणीय विस्थापन का क्या सूत्र होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो यही कोणीय विस्थापन भी बीमाहीन राशि होगी, कोई मात्रक होगा नहीं। तो कोण हो चाहे कोणीय विस्थापन हो, इन दोनों का कोई मात्रक नहीं होता, कोई बीमा होती है नहीं। बीमी सूत्र क्या है, m के घाते 0, l के घाते 0 और t के घाते 0, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग दूसरा बीमा देखते हैं। दूसरा सूत्र क्या है, कोणीय वेग बराबर कोण बटे समय। अगर हमसे पूछा जाता है कि कोणीय वेग का बीमा निकालिए, तो पहले तो सूत्र की बात आएगी। तो कोणीय वेग का क्या सूत्र होता है बताइए, कोण बटे, कोणीय वेग का क्या सूत्र होता है, कोण बटे समय। तो ये सूत्र हमने याद कर लिया। अब उसके बाद क्या आएगा, मात्रक। अब मात्रक के लिए देखिए, कोण का कोई मात्रक होता है बताइए, अभी हम लोग पढ़े हैं ना, कोण का कोई मात्रक नहीं होता, तो उसकी जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। समय की जगह क्या लिख सकते हैं, सेकेंड लिख सकते हैं ना। तो 1 बटे सेकेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रति सेकेंड लिख सकते हैं कि नहीं। 1 बटे सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, प्रति सेकेंड, या इसी को सेकंड घाते -1,
ऊपर लेके चले जाएंगे तो ऋण 1 हो जाएगा। देखिए ना कि अगर कहीं 1/x होता है, अगर x को ऊपर लेके जाते हैं तो x के घाते क्या हो जाता है -1। ठीक है, तो हमने सूत्र निकाल लिया, मात्रक निकाल लिया। मात्रक कोण का कोई मात्रक नहीं होता, इसका मतलब 1 लिख सकते हैं। घाते 0 का मतलब 1। समय का क्या होता है सेकेंड। तो कोणीय वेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है प्रति सेकेंड। क्या होता है प्रति सेकेंड। मात्रक निकाल लिए। अब हम क्या निकालेंगे बीमी सूत्र। क्या निकालेंगे बीमी सूत्र। चलिए भैया बीमी सूत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, मात्रक है 1/सेकेंड। 1/सेकेंड, सेकेंड की जगह क्या रख देंगे हम लोग, हाँ क्या रखेंगे, क्या रखेंगे टी। टी हो गया। अब ये बताइए, ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे। अब टी को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा टी के घाते -1। तो कोणीय वेग का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा टी के घाते -1 है। टी के घाते -1। ठीक, अब बीमा बताइए मुझे। अगर बीमा, अगर इसमें द्रव्यमान की बीमा पूछ दिया, लंबाई की बीमा पूछ दिया, समय की बीमा पूछ दिया, द्रव्यमान का बीमा कुछ है इसमें, द्रव्यमान नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। लंबाई कुछ है 0, समय का क्या होगा -1। हो गया ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यम के घाते 0, यल के घाते 0, टी के घाते -1। इसको लिखे चाहे ना लिखे इसका मतलब तो कोई है नहीं, क्योंकि यम के घाते 0 का मतलब क्या होता है 1, यल के घाते 0 का क्या मतलब होता है 1। तो हम लोग कोणीय वेग बराबर क्या होता है सूत्र कोण बटे समय। ठीक, अब मात्रक क्या हो गया, कोण का कोई मात्रक नहीं होता 1, समय का क्या मात्रक होता है सेकेंड। तो कोणीय वेग का क्या मात्रक हो गया 1/सेकेंड। 1/सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं प्रति सेकेंड। बीमी सूत्र कैसे निकालेंगे, अब बीमी सूत्र निकालने के लिए हमें मूल मात्रक में बदल दिया है। 1/सेकेंड की जगह क्या रख देंगे, क्या रख देंगे टी। द्रव्यमान होता तो क्या रख देते यम, लंबाई होता तो क्या रख देते एल, तो टी रख दिए। अब ऊपर ले जाएंगे टी के घाते -1। ये तो हमारा बीमी सूत्र हो गया। अब बीमा पूछ रहा है तो द्रव्यमान नहीं है कहीं, लेकिन अगर द्रव्यमान की बीमा पूछ दिया मान लीजिए तो क्या हो जाएगा 0। लंबाई की बीमा पूछ दिया, लंबाई तो नहीं है इसमें तो कितना हो जाएगा 0। समय की बीमा क्या हो जाएगी -1, टी घाते -1 है। ठीक है, तो हम लोग सूत्र निकाल लिए, मात्रक निकाल लिए, बीमी सूत्र निकाल लिए और बीमा निकाल लिए। ठीक है, चलिए तो देखिए हम लोग तीसरा क्या देखते हैं कोणीय त्वरण। तो हमें सबसे पहले सूत्र तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कोणीय त्वरण का सूत्र याद कर ले। कोणीय त्वरण बराबर क्या होता है कोणीय वेग बटे समय। कोणीय वेग बटे समय, तो सूत्र हमें याद है। अब इसको हम लोगों को मात्रक निकालना है। क्या निकालना है मात्रक। तो मात्रक निकालने के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब चीजें आनी चाहिए ना मूल मात्रक। तो कोणीय वेग, वेग का सूत्र हमें पता है, कोणीय वेग बराबर होता है चाप बटे कोण बटे विस्थापन। क्या होता है कोण बटे विस्थापन, ठीक है। कोणीय वेग बराबर कोण बटे समय। कोणीय वेग बराबर क्या है कोण बटे समय बटे ये क्या हो गया समय। अब देखिए, अब ये मूल मात्रक के रूप में हो गया कि नहीं। कोण की कोई बीमा नहीं होती, कोण की कोई बीमा नहीं होती, 1 लिख सकते हैं। समय नीचे आ गया, समय के घाते वर्ग हो जाएगा। तो कोणीय त्वरण समय, समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड, 1/सेकेंड घाते 2। तो कोणीय त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा सेकेंड घाते -2। ये तो हो गया हमारा क्या हो गया
क्या हो गया, मात्रक। कैसे निकालें, कोणीय वेग बटे समय होता है कोणीय त्वरण का सूत्र। कोणीय त्वरण का सूत्र क्या होता है, कोणीय वेग बटे समय। जैसे आपसे पूछा जाता है कि कोणीय त्वरण का सूत्र बताइए, तो क्या बताएंगे, वेग बटे समय। अब कोणीय वेग हमें जो है मूल मात्रक के रूप में तो है नहीं, क्योंकि हमें लंबाई चाहिए, द्रव्यमान चाहिए, समय चाहिए, तब ना हम बनाएंगे। तो कोणीय वेग का भी सूत्र होता है, कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोण बटे समय, बटे समय। कोण का कोई बीमा नहीं होता, एक लिख दिए, कोई मात्रक नहीं होता, एक लिख दिए। समय नीचे का अचला आया, समय का घाते 2, समय का क्या लिख दिए, समय की जगह क्या लिखेंगे, सेकेंड, समय की जगह क्या लिखेंगे, सेकेंड। तो सेकेंड के घाते 2, यानी इसका मात्रक हमें आ गया। अब मात्रक आ गया तो हम बीमित सूत्र लिख सकते हैं। बीमित सूत्र की जगह मात्रक निकल गया है, इसी को ब्रैकेट में बंद कर दें। टी के समय की जगह क्या लिख देंगे, टी के घाते -2 आ गया, टी के घाते -2। तो बीमित सूत्र क्या हो गया, टी के घाते -2। ठीक है, तो कोणीय त्वरण का बीमित सूत्र निकाल लेंगे। कोणीय वेग बटे समय, कोणीय वेग का क्या होता है, कोण बटे समय। तो कोण का कोई बीमा नहीं होता, तो समय घाते 2। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, तो सेकेंड के घाते 2, सेकेंड के घाते 2 ऊपर लेके चले जाएंगे, सेकेंड के घाते -2। जब बीमित सूत्र लिखेंगे तो सेकेंड की जगह क्या लगेगा, टी, बीमित सूत्र टी के घाते -2। बीमा अगर पूछेंगे, बीमा में समय की बीमा क्या हो जाएगी, -2, द्रव्यमान की बीमा क्या हो जाएगी, 0, लंबाई की बीमा क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, चलिए अब देखिए, हमें आवृत्ति का सूत्र याद हो गया। मान लीजिए आवृत्ति का क्या सूत्र होता है, 1/, आवर्तकाल। हमने बताया था ना कि जो एक घड़ी हो गई, यहाँ से इधर गई, फिर इधर से इधर आई, तब जाके एक चक्कर पूरा हुआ। तो इसमें जो समय लगता है वही होता है आवर्तकाल। ठीक है, तो यही जो आवर्तकाल का उल्टा जो होता है वही होता है आवृत्ति। यानी 1 सेकेंड में कितनी बार एक चक्कर लगाती है, 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाती है। 1 सेकेंड में जैसे एक बार यहाँ से इधर गया, यहाँ से इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर, तो इतना में मान लीजिए जो भी समय लगता है उसे हम लोग कहते हैं आवर्तकाल। तो 1 सेकेंड में कितनी बार चक्कर लगाती है, वही होती है, क्या होती है, आवृत्ति। ठीक है, तो उस आवृत्ति का सूत्र होता है 1/, आवर्तकाल। आवृत्ति का क्या सूत्र होता है, 1/, आवर्तकाल। तो अब हमें सूत्र याद हो गया। मात्रक बताइए भैया, 1/, आवर्तकाल क्या है, समय ही है, तो समय का क्या हो गया, सेकेंड, क्या हो गया, सेकेंड। तो मात्रक क्या हो गया, प्रति सेकेंड, यही हो गया ना। या इसे कह सकते हैं सेकेंड के पास, सेकेंड के घाते क्या, -1। तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, प्रति सेकेंड, या सेकेंड के घाते -1। अब बीमित सूत्र हमें पूछा, अगर मान लीजिए बीमित सूत्र निकालना हुआ तब ये बताइए, 1/, सेकेंड है, 1/, सेकेंड की जगह क्या रख देंगे बताइए, टी रख देंगे, बहुत अच्छे। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो टी के घाते 1, तो ये हो गया बीमित सूत्र। बीमा बताया पूछेंगे, समय की बीमा क्या हो जाएगी, -1, द्रव्यमान की बीमा क्या हो जाएगी, 0, लंबाई की बीमा क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो आवृत्ति 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, समय, जो समय लगता है एक चक्कर में, एक चक्कर में जो समय लगता है वही है। आवर्तकाल क्या है, समय। ये ध्यान दें कि आवर्तकाल क्या होता है, समय। तो 1/, सेकेंड, सेकेंड की जगह क्या रख देंगे, टी, तो टी के घाते -1 बीमा। मात्रक क्या हो जाएगा, 1/, सेकेंड की जगह क्या हो जाएगा, उल्टा प्रति सेकेंड, या सेकेंड के घाते -1। ठीक है, चलिए अच्छा देखिए, जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्रिज्या का वर्ग, द्रव्यमान गुणे त्रिज्या के घाते 2।
या द्रव्यमान गुणे त्रिज्या का वर्ग। अच्छा, ये द्रव्यमान क्या होता है, जड़त्व गुण आएगा कहाँ से? जैसे ये कोई गोल सा घूम रहा है, कोई गोल सा घूम रहा है, यहाँ पर कोई पिंड रखा है, यहाँ पर कोई पिंड रखा है, यानी कोई कोई भारी सामान रखा है, या कोई लड़की है मान लीजिए घूम रही है, यहीं पर कोई लड़की नाच रही है, ये पूरा गोला घूम रहा है। एक बार हम जिक्र किए थे ना, ये घूम रहा है, ये मान लीजिए यहाँ पर टिका है। जैसे हम लोग कुम्हार का चाक देखते हैं ना, कुम्हार का चाक घूमता है, तो वो मान लीजिए चाक यहाँ टिका है, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होती है यही होती है त्रिज्या। लड़की का जो भार होता है, जो द्रव्यमान होता है, वही है। तो जड़त्व आघूर्ण जब निकालेंगे तो ये लड़की यहाँ पर है, घूम रही है, ठीक है, तो ये लड़की का द्रव्यमान गुणे यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ये है त्रिज्या। तो यही है द्रव्यमान गुणे त्रिज्या का वर्ग, ये है जड़त्व। तो ये देखिए, तो अभी हम लोग देखे हैं कि हमें क्या क्या निकालना है, सूत्र। तो सूत्र याद हो गया, जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्रिज्या का वर्ग। तो ये बताइए, अगर हमें मात्रक निकालना हुआ तो मूल मात्रक के रूप में है कि नहीं, लंबाई द्रव्यमान समय के रूप में है कि नहीं। द्रव्यमान की जगह क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, किग्रा। त्रिज्या क्या है, अभी बताए थे कि कोण और त्रिज्या ये दोनों क्या है, लंबाई है। क्या है, लंबाई है। तो यहाँ पर मीटर लिख सकते हैं कि नहीं, याद करिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, कोण और त्रिज्या, ये सब जो है लंबाई है। तो क्या हो गया, किग्रा गुणे मीटर के घाते 2, ये तो इसका हो गया मात्रक, किग्रा मीटर स्क्वायर, ठीक, यानी किग्रा मीटर घाते 2। अगर हमें बीमी सूत्र लिखना हुआ, बीमी सूत्र, तो किग्रा की जगह क्या लिखेंगे बताइए, हाँ, किग्रा की जगह क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, m। अब मीटर की जगह क्या लिखेंगे, मीटर की जगह l, l के घाते 2। लंबाई की जगह क्या, द्रव्यमान की जगह क्या रखते हैं, अरे किग्रा की जगह क्या रखते हैं, m। मीटर की जगह क्या रखते हैं, l। और समय सेकेंड की जगह क्या रखते हैं, t। ये तो एकदम रटा होना चाहिए, ठीक। तो क्या हो गया इसका बीमी सूत्र, m l स्क्वायर हो गया। बीमा बताइए, द्रव्यमान की बीमा क्या हो गई, 1, m के घाते 1 है। लंबाई का क्या हो गया, 2। समय का बताइए, क्या हो गया, 0, ठीक है। तो जड़त्व आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्रिज्या का स्क्वायर। द्रव्यमान की जगह क्या रखते हैं, किग्रा। त्रिज्या क्या है, लंबाई है, तो इसकी जगह रख दिए मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो गया किग्रा मीटर स्क्वायर। बीमी सूत्र क्या हो गया, यम, किग्रा की जगह यम रख दिए, मीटर की जगह एल रख दिए, यम एल स्क्वायर, ठीक है। बीमा क्या हो गई, द्रव्यमान की बीमा 1, लंबाई की बीमा 2 और समय की बीमा 0, ठीक है। चलिए, अच्छा देखिए, ये कोणीय वेग का सूत्र एक होता है 2 पाई गुणे आवृत्ति भी होता है। हालांकि कोणीय वेग का हम लोग निकाल चुके हैं ना, निकाल चुके हैं ना, तो एक बार फिर निकाल लें हम लोग। सूत्र दूसरा है, जैसे कोई सूत्र कई ठो होते हैं, उसमें से जो सूत्र याद हो, तो मान लीजिए अगर ये सूत्र किसी को याद है, कोणीय वेग बराबर 2 पाई गुणे आवृत्ति, इसको कहते हैं ओमेगा। ये जो डब्लू की तरह रहता है, डब्लू और इसमें अंतर, डब्लू तो ऐसे रहता है ना, तो ये थोड़ा सा गोल घूम के रहता है, तो इसको कहते हैं ओमेगा। ओमेगा बराबर 2, इसको कहते हैं पाई, इसको क्या कहते हैं, पाई। यन है, ये है आवृत्ति। अच्छा, एक चीज ध्यान जानते रहिए कि कहीं भी आवृत्ति को संकेत में लिखना होगा तो उसको यन ही लिखेंगे। आवृत्ति को कहीं अगर संकेत में लिखना होगा, संकेत में जैसे लंबाई का संकेत क्या है, यल,
तो इसे आवृत्ति का संकेत जो होता है स्मॉल n, ठीक है। और ओमेगा का संकेत क्या होता है, यही ओमेगा। तो ऐसे अगर हमें निकालना हुआ, सूत्र हमें पता है ओमेगा बराबर 2 पाई एन या कोणीय वेग बराबर 2 पाई गुणे आवृत्ति, तो मात्रक क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए किसका किसका मात्रक नहीं होता, मात्रक नहीं होता किसका, कोण का नहीं होता है। कोण का मतलब कहीं साइन थीटा लिखा है, कास थीटा लिखा है, 30 अंश लिखा है, 60 अंश लिखा है, तो इस सब का कोई मात्रक होगा, कोई मात्रक होगा नहीं, ठीक है। अगर कहीं पाई लिखा है या कोई नियतांक है, कोई नियतांक, ठीक है, उसका भी बीमा नहीं होता, इसका भी बीमा नहीं होता, पाई का भी बीमा नहीं होता, ठीक है। अगर कहीं अंक है, अंक है 1/2 है, 1/4 है, 3 है, 5 है, इन सब का भी बीमा नहीं होता, याद रहेगा। तो इन सब का बीमा नहीं होता है। कोण रहेगा उसका बीमा नहीं होता है। कहीं कोई नियतांक है जैसे पाई है, पाई का नहीं होगा। अगर कहीं अंक है उसका भी बीमा नहीं होता। तो ये मुझे बताइए कि कोणीय वेग बराबर 2 पाई, यहाँ देखिए अंक है और यहाँ पाई है, इसका बीमा होगा, 2 का बीमा होगा, 2 का बीमा होगा, बताइए। अभी हमने बताया है कि अंक का बीमा नहीं होता, तो 2 का बीमा होगा नहीं, पाई का बीमा होगा नहीं, इन दोनों से कोई मतलब तो है नहीं, तो हमें केवल आवृत्ति का बीमा, आवृत्ति बराबर क्या होता है 1/आवर्त काल, नहीं होता है क्या, आवृत्ति बराबर 1/आवर्त काल। इसकी जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि बीमा तो होती नहीं, तो 1/आवर्त 1 लिख दें। तो आवर्त काल का क्या होता है 1/सेकेंड, ये समय ही है ना, 1/सेकेंड, यानी इसको क्या कहेंगे प्रति सेकेंड, ये इसका मात्रक हो गया प्रति सेकेंड। ये कैसे हुआ ये समझ में आ रहा है, इसका मात्रक नहीं होता है, न तो इसकी बीमा होती है। कहीं कोण रहेगा उसकी बीमा नहीं होगी, पाई रहेगा उसकी बीमा नहीं होगा, कहीं कोई नियतांक रहेगा उसकी बीमा नहीं होती है, कहीं अंक रहेगा उसकी भी, इसका भी नहीं होता है, इसका भी नहीं होता। तो खाली आवृत्ति का हुआ ना, आवृत्ति हुआ, आवृत्ति का क्या सूत्र होता है 1/आवर्त काल, अभी हम लोग याद किए हैं, आवृत्ति बराबर 1/आवर्त काल। तो 1/आवर्त काल की जगह क्या है, समय है, तो सेकेंड, तो इसका मात्रक क्या हो गया प्रति सेकेंड। बीमा क्या हो गई, सेकेंड की जगह क्या रखेंगे टी, तो टी के घाते -1। तो कोणीय वेग की बीमा हम लोग निकाले हैं टी के घाते -1, तो एक बार हम लोग निकाल चुके हैं इसको, तो इसको हम लोग दूसरे सूत्र से निकालेंगे, ठीक है। अगर ये सूत्र ओमेगा बराबर 2 पाई एन अगर सूत्र है तो कैसे बीमा निकलेगी, तो ये ध्यान रखिएगा, अंक का बीमा नहीं होता है, अंक का कोई मात्रक नहीं होता, ये नियतांक है, पाई का भी कोई मात्रक नहीं होता, कहीं कोण रहेगा उसका भी कोई बीमा नहीं, ठीक है। ना तो मात्रक होती है ना तो बीमा होती है, मात्रक नहीं बीमा नहीं, ये सबकी कोई बीमा नहीं होती, ठीक है। चलिए चलिए मुझे बताइए, अब गतिज ऊर्जा का हमको बीमा निकालना है, तो ये बताइए कि ये तो अंक है, इसका तो बीमा होगा नहीं, मात्रक होगा नहीं। द्रव्यमान का क्या होता है किग्रा, किग्रा होता है ना। वेग का मात्रक हम याद करने को कहे थे, क्या बताइए, मीटर प्रति सेकेंड, वेरी गुड, स्क्वायर कर दिए, तो किग्रा मीटर के घाते 2 हो जाएगा, नीचे सेकेंड के घाते 2, तो गतिज ऊर्जा का क्या मात्रक हो जाएगा किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चूंकि ये भी ऊर्जा है तो इसका मात्रक जूल भी होता है, इसका मात्रक क्या होता है, क्योंकि जितनी भी ऊर्जा रहती है, ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक क्या होता है जूल, तो इसका मात्रक किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड
प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। अगर हमें बीमी सूत्र निकालना हुआ तो बताइए, किग्रा की जगह क्या रखेंगे, एम, लंबा मीटर की जगह क्या रखेंगे, एल स्क्वायर, सेकेंड की जगह क्या रखेंगे, टी स्क्वायर। तो क्या हो गया, यम एल स्क्वायर, टी ऊपर जाएगा, टी घाते -2, क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की घाते -2। तो ये क्या हो गया, मात्रक निकालना हुआ तो द्रव्यमान का क्या होता है, किग्रा। पहले तो सूत्र हमें याद करना चाहिए, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। के का है गतिज ऊर्जा, एम क्या है द्रव्यमान, वी क्या है वेग, ठीक है। तो द्रव्यमान का क्या हो गया, किग्रा, वेग का क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब बीमी सूत्र किग्रा मीटर स्क्वायर पर, बीमी सूत्र के किग्रा एम की जगह एल स्क्वायर और इसकी जगह टी स्क्वायर, बीमी सूत्र हो गया। द्रव्यमान का क्या हो गया, बीमा, एक लंबाई का, 2 समय का क्या हो गया -2, ठीक है। चलिए